कौन सी ट्रांसपेरेंसी है ये? कौन सी इलेक्शन है ये? मैं पूछना चाहता हूं स्टेट इलेक्शन कमीशन से, आप लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते। आज लोग अपनी जान दे देते हैं अपनी इज्जत की खातिर। एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है जिसका जवाब स्टेट इलेक्शन कमीशन को देना होगा। मिक्सिंग ऑफ वोट्स किया गया और इलेक्शन कमीशन ने यह कबूल किया है कि यह आदेश 16 दिसंबर को निकाला गया कि वोटों को अब मिक्स कर दो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा खतरा हो गया है, क्योंकि वो इलेक्शन हार रहे हैं। और ऐसा कंफ्यूजन पैदा कर दो कि किसी को पता ही नहीं चले कि कौन से पोलिंग स्टेशन से किसको कितना वोट मिला है, और इस तरीके से अपनी विक्ट्री को वो जस्टिफाई कर सकेंगे। ये लोगों के साथ एक विश्वासघात हुआ है, ये लोगों के साथ एक धोखा हुआ है, और इसका स्टेट इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा। क्या वजह है कि सिर्फ उधमपुर में डिफरेंस आ रहा है और आप कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहता हूं स्टेट इलेक्शन कमीशन के तमाम अधिकारियों को रिजाइन करना चाहिए, और उस वक्त के जिला उधमपुर के जो अधिकारी थे, जो डीसी और एसएसपी थे, वो उसमें पूरे तरीके से इन्वॉल्व है। आपको लगता है कि जो आरोप आप भाजपा के ऊपर लगा रहे हैं, भाजपा इसको मानेगी? मुझे नहीं पता वो मानेंगे या ना माने, मैंने कोई ठेका नहीं लिया भाजपा का। डीडीसी चुनाव को लेकर हर्षदेव सिंह ने एक बहुत बड़ा आरोप जो है वो इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर पर लगाया है कि उन्होंने भाजपा को जिताने के लिए जिला उधमपुर में डीडीसी चुनाव में धांधली की है। आखिर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? ऐसे क्या तथ्य हैं हर्षदेव के पास जो ये सीना ठोक कर कह रहे हैं कि हाँ, इलेक्शन कमीशन ने जिला उधमपुर में डीडीसी चुनाव में धांधली की है? हर्षदेव सिंह मेरे साथ हैं। हर्ष जी, ऐसा क्या हाथ में लग गया आपके जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली की है? इलेक्शन के दौरान भी हमने दर्जनों कंप्लेंट्स जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को की थी कि बहुत बड़े भारी पैमाने के ऊपर धांधलियां की जा रही हैं, और जो केंद्र से मंत्री आए हुए हैं यहाँ प्रचार के लिए, उनके द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, मनी और मसल पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल सरकारी अफसरों का गलत उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी को उधमपुर से जिताने की कोशिश की जा रही है। उनका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हमने धरने भी दिए, हमने प्रोटेस्ट भी किए, और बहुत सारे लिखित में कंप्लेंट्स की, लेकिन कोई जवाब ना मिलने की वजह से हमें आखिरकार कानून का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, और आरटीआई हमने जब लगाई है तो उसको भी बहुत डिले किया गया, और कई महीनों के बाद अब ये जवाब आया है जो 170 पेज का जवाब एक साथ उन्होंने भेजा है, और इसमें उन्होंने ये कबूल किया है कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर वहाँ धांधलियाँ जो हैं उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है अपने जवाब में। उन्होंने ये कबूल किया है कि 20 ज़िले हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें 19 ज़िलों में कोई भी फर्क नहीं है जितना वोट पोल हुआ और जितना वोट बैलेट बॉक्सेस से निकला उसमें। लेकिन जिला उधमपुर उन्होंने कबूल किया है कि एक ऐसा जिला है जहां पर वोट जो पोल हुआ उसमें और जो वोट बैलेट बॉक्सेस में से निकला है ये आप उसमें अंतर है। आपने आरटीआई लगाई थी, उसके जवाब में खुद इलेक्शन कमीशन ने ये माना है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने खुद ये जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिला उधमपुर में ही एक ऐसा जिला है जहां पर डिफरेंस देखने को मिला है, और ये क्या वजह है? क्या ये काफ़ी नहीं होना चाहिए उधमपुर में इलेक्शन प्रोसेस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए? क्या इलेक्शन प्रोसेस विशिएट नहीं हो जाता है? जितना वोट बैलेट बॉक्सेस में पड़ा है और जो उसमें से निकल रहा है उसमें डिफरेंस क्यों है? कहीं वोट ज़्यादा पड़ा है और बैलेट बॉक्सेस में से कम निकल रहा है, कहीं कम पड़ा है और बैलेट बॉक्सेस में से ज्यादा निकल रहा है। इसका मतलब यही है कि भारी पैमाने के ऊपर धांधलियां हुई हैं, और उधमपुर में यह चर्चा है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी के हक में 3-3 हज़ार वोट डाला गया। ये बहुत देर से चर्चा थी, और हमारी जो 2 सीटें उधमपुर में निकली हैं उसमें हमारा जो लीड ज़्यादा होने की वजह से हमारे 2 कैंडिडेट जो हैं वो जीत गए हैं। बाकी जहां 3-3 हज़ार वोट उन्होंने नकली डाला है, वहां हमारे जो लोग हैं वो 7-7 वोटों से, 14-14 वोटों से, 30-30 वोटों से जो है वो हारे हैं, और उनको हराया गया है ज़बरदस्ती। और अब चूंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन का जवाब खुद ये कहता है कि जिला उधमपुर एक ऐसा जिला है जहां फर्क है, तो मुझे बताइए कि क्या ये इलेक्शन नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं होने चाहिए, और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? इसके साथ ही साथ जिला उधमपुर में यह भी कबूल किया है कि वुडन कंपार्टमेंट्स में बैलेट बॉक्सेस को रखा गया था,
क्या आप, और उसकी छत नहीं थी, छोटी छोटी जो है एक वुडन की जो होती है पट्टी सी, वो बना के तैयार करके उसमें बैलेट बॉक्सेस रखती हैं। स्ट्रांग रूम क्या होता है, मैं पूछना चाहता हूं स्टेट इलेक्शन कमीशन से, कैन यू प्लीज डिफाइन व्हाट अ स्ट्रांग रूम मींस? स्ट्रांग रूम मींस एन एयर टाइट कंपार्टमेंट जहां हवा भी घुस ना सके, और उसको ताला लगाया जाता है बैलेट बॉक्सेस रख के, और उसको खोला जाता है उस दिन जिस दिन काउंटिंग होनी होती है, और वो पोलिंग जो एजेंट, काउंटिंग एजेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स होते हैं, पूरी बात आप सुनिएगा पहले, फिर बोलिएगा नहीं तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा जो दर्शक हैं उनको। उसको तभी खोला जाता है जब पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स को बुलाया जाता है, उनके सामने उस ताले को खोला जाता है, और स्ट्रांग रूम का मतलब ये होता है कि उसमें हवा भी नहीं जा सकती है। लेकिन आपने ओपन जो है उनकी छाती नहीं रखी थी, और जो है छोटी छोटी जो लकड़ी की तख्ती जो है वो बना के 6-6 फुट की, और ऊपर से खुली रख के उसमें आपने बैलेट बॉक्सेस रख दिए जो लोगों की एक जो है पूरा मुकद्दर का फैसला करती है, किसी भी जमात का फैसला करती है, रियासत के मुस्तकबिल का फैसला करती है, लोगों के मुस्तकबिल का फैसला उन पेटियों में बंद था, और आपने इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से उनको वुडन कंपार्टमेंट्स में डाल दिया कि आपको जवाब नहीं देना है जिला उधमपुर के लोगों को, और वो लोग हिंदुस्तान के जो जमहूरियत में विश्वास रखते हैं, क्या उनको जवाब नहीं देना है आपको? इसी तरीके से मिक्सिंग ऑफ वोट्स किया गया, और इलेक्शन कमीशन ने यह कबूल किया है कि यह आदेश 16 दिसंबर को निकाला गया, यानी काउंटिंग से पहले निकाला गया। इलेक्शन पहले करवा दी और फैसला बाद में लिया कि वोटों को अब मिक्स कर दो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा खतरा हो गया है, क्योंकि वो इलेक्शन हार रहे हैं, और ऐसा कंफ्यूजन पैदा कर दो कि किसी को पता ही नहीं चले कि कौन से पोलिंग स्टेशन से किसको कितना वोट मिला है, और इस तरीके से अपनी विक्ट्री को वो जस्टिफाई कर सकेंगे। कैसे डिसीजन लिया इलेक्शन कमीशन जो स्टेट का है उन्होंने, जबकि आज तक पहले ऐसा नहीं हुआ, और हर बारी जो है पोलिंग बूथ्स के सेपरेटली वोट जो है वो गिने जाते थे, लेकिन अपनी मन मर्जी से बीजेपी के दबाव में आकर यह फैसला लिया गया, और लोगों के मैंडेट के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जिसका जवाब स्टेट इलेक्शन कमीशन को देना होगा। इसी तरीके से उधमपुर जिले में पोलिंग एजेंट्स जो थे, किसी भी पोलिंग एजेंट को बैलेट बॉक्सेस के साथ नहीं जाने दिया गया। अक्सर पोलिंग एजेंट्स को जो है वो अकम्पनी करना होता है बैलेट बॉक्सेस के साथ, और स्ट्रांग रूम तक वहां जमा करवाने होते हैं। क्या कारण कि क्यों नहीं जाने दिया? इसीलिए क्योंकि हेरा फेरी करनी थी उनको, और जैसे मैंने कहा कि बहुत चर्चा है कि 3-3 हजार वोट जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने जो है वो उसमें गड़बड़ी की है, और रूलिंग पार्टी जो है उसको जिताने के लिए उधमपुर में लोगों के मत के साथ जो है वो एक विश्वासघात हुआ है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं हराया गया है, ये लोगों के साथ एक विश्वासघात हुआ है, ये लोगों के साथ एक धोखा हुआ है, और इसका स्टेट इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा। क्या वजह है कि सिर्फ उधमपुर में डिफरेंस आ रहा है, और आप कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहता हूं स्टेट इलेक्शन कमीशन के तमाम अधिकारियों को रिजाइन करना चाहिए, और उस वक्त के जिला उधमपुर के जो अधिकारी थे, जो डीसी और एसएसपी थे, वो उसमें पूरे तरीके से इन्वॉल्व हैं। आप तो छत नहीं लगा सके स्ट्रांग रूम में, उसको स्ट्रांग रूम कहते हैं। 14 कंपार्टमेंट्स आपने बना दिए लकड़ी के, और बार बार उनको खोल रहे हैं आप, बार बार उनको खोला जा रहा है, मेन दरवाजे को बार बार आप खोल रहे हैं, और बाकियों में छाती नहीं है। कौन सी ट्रांसपेरेंसी है ये, कौन सी इलेक्शन है ये? मैं पूछना चाहता हूं स्टेट इलेक्शन कमीशन से, आप लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते। आज लोग अपनी जान दे देते हैं अपनी इज्जत की खातिर। आपने बहुत बड़ा एक धोखा किया है, आपने मैंडेट चुराया है लोगों का। कि भाजपा के दबाव में आके इलेक्शन कमीशन ने जो है वो ये इस प्रकार की कार्रवाई की है। आपको लगता है कि जो आरोप आप भाजपा के ऊपर लगा रहे हैं, भाजपा इसको मानेगी? मुझे नहीं पता वो मानेंगे या ना माने, मैंने कोई ठेका नहीं लिया है भाजपा का। वो जो कुछ कर रहे हैं मुल्क के अंदर सबको पता है क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ कितनी धांधलियां हैं। जहाँ एक एमएलए होता है वहाँ भी वो कहते हैं हम अपनी सरकार बनाएंगे। सारा मनी, पैसे का खेल हो रहा है यहाँ। मनी और मसल पावर से आप चुनाव जो है वो कर रहे हैं ना, ये एक दिन बहुत विस्फोटक साबित हो सकता है। मैं आपको बता दूं,
बहुत विस्फोटक साबित हो सकता है। अगर बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं वहां तो कौन जिम्मेदार होगा मुझे बताइए। डिफरेंस ऑफ वोट्स एक इरेगुलरिटी की तरफ इशारा करता है। और जब आपने खुद कबूल किया इसमें कि हर जगह ठीक है, उधमपुर में गलत है, उधमपुर में नहीं मेल खा रहे हैं वोट्स जो है, जो वोट लोगों ने डाले उस दिन उसमें और जो बैलेट बॉक्सेस से निकले उसमें अंतर आपने खुद कबूल कर लिया। लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट निकला, और हमने उस वक्त भी कहा था, रिजल्ट से पहले भी कहा, रिजल्ट के बाद में भी कहा कि धांधली हुई है, और अब आप खुद मान रहे हैं कि डिफरेंस है, तो किस तरीके से आप इस इलेक्शन प्रोसेस को जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ ये इलेक्शन जो है ये नल एंड वाइट तो डिक्लेयर कीजिए पहले। धांधली वाली इलेक्शंस को जो है, जब आप खुद मान रहे हैं कि डिफरेंस है, तो क्या इस इलेक्शंस को वैध मान लेना चाहिए? क्या आपको जवाब नहीं देना है इस संदर्भ में? जमहूरियत के कातिल हैं आप। हर्षदेव सिंह ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर पर। कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर इलेक्शन कमीशन स्टेट जम्मू कश्मीर ने धांधली की है, और 170 पेज का जवाब आरटीआई के बदले में मिला है, और उसमें उन्होंने खुद कबूल किया है कि धांधली जिला उधमपुर में हुई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आम जनता जो अपना मतदान देती है और घर से ये निकलती है सोचकर कि उनका जो लीडर है उसको वोट देंगे, उसको जिताएंगे, कल को आएगा हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब वोट भी सुरक्षित नहीं रहे? आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।